अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। ये बुल्ले शाह का जो गाना है ये आइडेंटिटीज ड्रॉप करने के ऊपर है। ही हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग इट, ही हैज नॉट लॉस्ट इट, बट ही हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग इट। तो फर्स्ट जो लाइंस हैं, की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, इसमें वो ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैं अपने बारे में जानता था वो तो ड्रॉप होने लगा है, वो छूटने लगा है, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो मैं जान रहा था। तो मैं भी अपने आप को कम्प्लीटली नहीं जान पा रहा हूँ। सो देयर इज एक क्वेश्चनिंग है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। दिस इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स को। की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना, मैं की जाना, मैं की जाना। जो कोई अंदर बोले चाले जात असाडी सोई, मैं की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, जिस दे नाल मैंने मन लगाया वो है जिहा मैं कोई, मैं की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना। जिस दे नाल में नेहू लगाया, इसको और एक्सटेंड करते हुए एक और भी है। सांसों की माला पे सिमरू मैं की का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं की का नाम। अपने ही रंग में तो रंग दे अब सुबह हो शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं की का की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना। मेरा करी ते फजल करी तू, मैं आजाद की डोरी, मैं की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना। यहाँ पे ये जो लाइन है, मेहर करी ते फजल करी तू, मैं इजाजत दी ढोरी, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब तू मेरे ऊपर मेहर कर, मेरे ऊपर अब तू अपनी दया दृष्टि दिखा, क्योंकि अब मैं प्रेम में पूरी तरीके से डूब चुकी हूँ। अब मैं इसमें, यहाँ पे टोटल सरेंडर है, आई एम सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब तू ही है जो मेरा ख्याल रख सकता है और कोई भी नहीं। की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना। नचन लगी ता घूंघट के हाजत मूर्ति लगी लोई, मैं की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना। नचन लगीता घूंघट केहा, स्पष्ट ही है, नाच रही हूँ तो घूंघट कैसा। इसको और एक्सटेंड करने के लिए कुछ है। मोहे आई न जग से लाज, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। की जाना मैं कोई रे बाबा, की जाना मैं कोई, मैं की जाना।
बुल्ले शाह कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि मतलब प्रीतम मुझे मेरे पास ही मिल गए, मुझे बहुत दूर जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। एक बार सरेंडर हो जाता है तो आपको उसके बाद कुछ करना नहीं होता, सरेंडर ही सब कुछ है। यू जस्ट हैव टू सरेंडर एंड दैट्स इट। की जाना मैं कोई रे बाबा की जाना मैं कोई मैं की जाना। बुल्ले शाह इनायत करके शौक शराब दी कोई की जाना मैं कोई रे बाबा की जाना मैं कोई मैं की जाना। शौक शराब बहुत समझा हुआ हम लोगों ने, इसको ही एक्सटेंड करने के लिए थोड़ा सा है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो लाइन है बुल्ले शाह इनायत करके शौक शराब दे, तो शौह मतलब शौहर, तो वो यहाँ पे इन लाइंस में ये कहना चाह रहे हैं कि ये उसका परम की एक कृपा, एक ग्रेस थी जो उसने मुझे प्रेम का प्याला, प्रेम का नशा दे दिया, जिसकी वजह से मैं सरेंडर कर पाई, जिसकी वजह से मैं आज अपने आप को पूरी तरीके से उसके सामने समर्पण कर रही हूँ। तो यहाँ इन लास्ट लाइंस में उन्होंने वही कहा है की जाना मैं कोई बाबा की जाना मैं कोई मैं की जाना। की जाना मैं कोई बाबा की जाना मैं कोई मैं की जाना। की जाना मैं कोई बुलिया की जाना मैं कोई मैं की जाना। की जाना मैं कोई बुलिया की जाना मैं कोई मैं की जाना। की जाना मैं कोई बुलिया की जाना मैं कोई मैं की जाना। बुल्ले शाह इस काफ़ी में कह रहे हैं कि हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। प्रेम नगर में जो साधक होता है वो अपनेपन को खो देता है। इसी बात को लेकर इस काफ़ी में बुल्ले शाह बता रहे हैं कि प्रेम नगर का जो शहर है उसमें खो गए हैं बुरी तरह। अब स्थिति ये आ गई है कि मैं अपने हाथ पैर अपने आप को शोध रहा हूँ, ना सिर हाथ ना पैर, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ कि मेरा हाथ कहाँ है पैर कहाँ है। मैं इतनी बुरी तरह खो गया हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं अपने सोच से मिल चुका हूँ। कित्थे पकड़ ले चले घराती कौड़ करे निर्वैर। अब तू मेरे घर मतलब परम के घर कहाँ ले जा रहा है? अगर मैं चला गया तो बैर से मुक्त कौन करेगा तुझे? अगर मैं वहाँ से चला गया तो बैर से मुक्त कौन करेगा? तो नेक्स्ट है खादी कोई अपड़ा अपचीना तब होई कुल खैर। इसमें बुल्ले शाह कह रहे हैं कि जब आप अपना ईगो खो देते हो तब आप अपने आप को एक्चुअली पहचान पाते हो, और जब आप अपने आप को एक्चुअली पहचान लेते हो तो सब कुछ परफेक्ट है, कुशल हो जाता है। बुल्ला साई दोगी जहानी कोई ना दिसदा गैर। और जब आप सोर्स से जुड़ जाते हो, सोर्स से क्लोज हो जाते हो, तब कोई भी गैर नहीं दिखता, कोई भी अलग नहीं दिखता, सब कुछ अपना ही लगता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर। अपने आप नू शोध रहा हूँ, अपने आप नू शोध रहा हूँ, ना सिर हाथ ना पैर, प्रेम सिर हाथ ना पैर, प्रेम नगर के शहर, प्रेम नगर के शहर।
नगर केसर, प्रेम नगर केसर, अब हम हुए प्रेम नगर केसर, प्रेम नगर केसर, प्रेम नगर केसर। इसमें बुल्ले सा कहना है कि तुम मुझे किधर पकड़ के ले जा रहे हो? मैं तो अपने स्रोत पे बैठा हूँ, मैंने परम पा लिया है। अगर तुम मुझे ले जाओगे तो तुम्हें वैर से मुक्त कौन करेगा? तुम बैर मतलब ईर्ष्या वगैरह कौन करेगा नहीं? तुम्हारी ऐसी हालत हो चुकी है। क्यों है? मुझे परेशान क्यों करते हो? कौन तुम्हें निर्वैर करे? जैसे कि कोई तुम पे बहुत चिल्ला रहा हो और तुम कहो भाई कौन ठंडा करे तुझे, तो एक तरह की वो प्रार्थना है कि कौन करे निर्वैर। संसार से कह रहे हैं कि भला हो कि तू निर्वैर हो जाए। संसार से कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो अगर तू निर्वैर हो जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर मुझे ले जाओगे तो फिर तुम्हें कौन करेगा। वो ये कह रहे हैं कि तू मुझे ले ही इस कारण जा रहा है, तू मुझे खींच ही इस कारण रहा है क्योंकि तेरे भीतर बैर बैठा है। तो काश कि तू निर्वैर हो पाता। तू मुझे सोर्स से दूर करना चाह रहा है। हाँ, यही तेरा वैर है। तो इन संसार की, हाँ। तो इसमें बुल्ले शाह ने व्याख्या भी दे दी है बैर की। कौन है तुम्हारा बैरी? जो भी तुम्हें किसी भी प्रकार सोच से अलग करे, वही तुम्हारा दुश्मन है। तो फिर दोस्त कौन हुआ तुम्हारा? वो वापस ले आए अपने घर। इससे अलग कोई परिभाषा नहीं हो सकती, ये बस याद रख लेना। भले वो कितना प्यारा लगता हो, भले वो तुमसे कैसे भी संबंधित हो, भले अतीत में कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर ये दिखाई देने लग जाए कि इसकी मौजूदगी मुझे खींचती है, दूर करती है, तो बचना, और अगर उसके हितैषी हो तो उसकी भी मदद करना। पर एक बात और समझो, जो कोई तुम्हें दूर खींचेगा वो ये बता के नहीं खींचेगा कि तुम्हारा दुश्मन हो। वो दूर ऐसे भी खींच सकता है कि आओ ना, सब माया के। हाँ आओ प्यार करें। अब वो नाम किसका ले रहा है? आओ प्यार करें। तो ये तुम्हारी अब बुद्धि पर है कि तुम पकड़ पाओ इस बात को कि असली चल क्या रहा है। और ये नहीं कि उसकी नीयत खराब है, ना समझी है, वो खुद बेचारा नहीं जानता। खुद दूर है सर, तो वो खुद दूर है तो अच्छा समझ रहा है तो मुझे सर गुम होने को मैंने शरीर से दिया गया है कि मुझे अपने शरीर का संसार से, शरीर से मुझे उसका पता नहीं है। मैंने परम को पा लिया है। अच्छा सवाल है, खुल के बोलो। एक तरफ तो कहा जाता है परम प्राप्ति, टोटल अटेनमेंट, और बुल्ले शाह कह रहे हैं कंप्लीट। सर ऐसे तो नहीं है कि माया मतलब जो संसार में जितनी चीज़ें हैं उससे आप लॉस्ट हो गए हो और सोर्स से एकदम जुड़ गए हो, वहाँ पे आपने अपने आप को पा लिया। तो पाना और खोना एक ही चीज़ें हैं, अंतर इसमें है कि क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो। परम को पाया तो क्या खोया? ईगो, अहंकार, दुख, दर्द, कष्ट, ये सब खो। जब इन्हें खो दिया तो क्या पा लिया? वो जो पाया ही हुआ था। भ्रम खोया तो क्या पाया? सत्य पाया। तो खोना और पाना एक साथ है। भ्रम खोओगे, सत्य पाओगे, ये एक ही बात है। इसीलिए बुद्ध बात करते हैं बार बार खोने की, शून्यता हटाओ।
और उपनिषद बार बार बात करते हैं पाने की, पूर्णता पाओ। और इस बात पे बड़े विवाद हुए, बौद्धों में, हिंदुओं में जबरदस्त लड़ाई चली इसी बात पे कि पूर्णता ठीक है कि शून्यता ठीक है। चल ये तो उधर ही जाता है, बात एक ही है। हाँ हाँ हाँ, अहंकार पे खड़े होगे तो कहना पड़ेगा कि खो, किसको खो? अहंकार को। और आत्मा पे खड़े होगे तो कहोगे पाओ, किसको? जो मिला ही हुआ है, आत्मा। कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। प्रेमनगर क्यों कह रहे हैं? ये अब मीठा तरीका है संतों का। कबीर नहीं कहते रंग महल, अमरपुर। कबीर ने तो पूरे अपने नए शब्द ही गढ़ रखे हैं, ये इनके अपने तरीके हैं। चलो अमरपुर देश, अमरपुर मतलब जहाँ मृत्यु नहीं आती। पिन कोड क्या है? पर यहाँ पे इन्होंने कहा अपने आप में शोध रहा हूँ, ना सिर हाथ ना पैर। तो अपने आप अगर शोध से शायद शोधन से होगा। अगर मैं अपने आप को इस तरह से खोज चुका हूँ कि मुझे मेरा सिर हाथ पैर नहीं मिल रहा है, तो मैं खोज चुकी हूँ तो पूरी तरह से मैंने खोजा तो पाया कि सर, हाथ, पैर, देह, रूप ये मेरे हैं ही नहीं। अपने आप को जब खोजूंगा तो क्या हाथ में पकड़ में आएगा कुछ? नहीं। अपने को खोजने जो निकलेगा वो कुछ पकड़ पाएगा क्या कि मिल गया मिल गया मिल गया? वो तो जाहे को भी देखेगा तो कहेगा ना, ये तो मेरा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? लेती। हाँ, तो खोजने की प्रक्रिया खोने की प्रक्रिया है। इसीलिए जो कबीर का दोहा है कि जिन खोजा तिन पाइयां, इसको पलट करके ऐसे भी कहा जाता है जिन खोया तिन पाइयां। जिन खोजा तिन पाइयां ये भी है कि जिन खोया तिन पाइयां। हाँ, किनारे भी बैठ खोना पड़ेगा। नहीं, खोना तो किनारे भी वो पहली पंक्ति है ना। नहीं, तो खोया वाली आती है, तो गहरे पानी में नहीं जाना होगा, तो किनारे में सब खोद लो, सब गहरे पानी हाँ में। हाँ हाँ हाँ। एक अमीर खुसरो का भी ऐसे ही है, वो खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार। उल्टी वाकी धार, जो डूबा सो तरी गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। नहीं, फिटेस्ट क्या है? फिटेस्ट माने क्या? कंपटीशन है, फालतू की बात। सही नहीं होती सर। सर्वाइवल माने क्या और फिटेस्ट माने क्या? ये किसी जो बहुत हिंसात्मक मन से ही ये बात निकल सकती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो लिविंग की बात नहीं कर रहे, सर्वाइव की बात कर रहे हैं। वो और भी बात वो नहीं है ना, बात ये की जा रही है वहाँ पे कि तुम जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, जो दूसरों पे कब्जा कर सकता है, उसका जीवन चलता रहेगा, बाकियों की देह नष्ट हो जाएगी। भाव इसमें ये है। अगर मेरा कंपटीशन है किसी के साथ, क्यों है? तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। क्यों है? सर होता ही है सर। क्यों होता है? मैं तुम्हारी कहानी मानूं ही क्यों कि कंपटीशन है? पहले मुझे बताओ है क्यों कंपटीशन? तो ठीक करो ना पहले मन को कि कंपटीशन रहे ही ना, कहानी आगे क्यों बढ़ा रहे हो? जिससे तुम्हारा कंपटीशन है ना, वो तुमसे पहले ही जीत गया। हमने क्या कहा था? तुम्हारी हार किस में है? तुम्हारी हार है अपने आप से दूर हो जाने में। जिससे तुम प्रतिस्पर्धा कर रहे हो तुम्हारे मन पे छा गया। अब तुम्हारे मन को किसी स्रोत की, किसी परम की, किसी शांति की ज़रूरत नहीं है। उसको एक खिलौना मिल गया है। क्या? वो व्यक्ति जिससे तुम होड़ में लगे हुए हो, वो जीत गया, वो मालिक बन गया। जो तुम्हारे मन पे छा गया वही तुम्हारा मालिक है ना। वो तुम्हारे मन पे छा गया तो पहले ही जीत गया तुमसे। अब क्या तुम कॉम्पीट करोगे?
अभी एक ट्वीट डाली थी, द बैटल इज वन व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन फाइटिंग, द कंपटीशन इज वन व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन कॉम्पीटिंग. The race is won by that who does not run. Does not run. इसमें बुल्ले शाह हम लोगों को सिंबलाइज करके बोल रहे हैं कि तुम तौबा मत करा करो, क्योंकि तुम्हारी तौबा जो होती है वो सिर्फ ज़बानी तौबा होती है, सिर्फ मुंह से तौबा करते हो, काम वही सब करते रहते हो. तो ऐसी तौबा करने से अच्छा है कि तुम तौबा ना ही किया करो. इस कॉन्टेक्स्ट पे गाना है, स्टार्ट कर रहे हैं. तौबा मत कर यार, तौबा मत कर यार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है. नित पढ़ दे इस्तग़फ़ार, नित पढ़ दे इस्तग़फ़ार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है. मुँहों तौबा दिल ना करता, इस तौबा थी फर्क न पड़ता. मुँहों तौबा दिल ना करता, तौबा थी फर्क न पड़ता. इस गफलत ना भइयो पर्दा, इस गफलत ना भइयो पर्दा. तैनू बख्शे क्यों गफ्फार, बख्शे क्यों गफ्फार. तौबा मत कर यार, तौबा मत कर यार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है. सावी दे के लवे सवाए, सावी दे के लवे सवाए, रेहुड़िया तक बाजी ले आए, रेहुड़िया तक बाजी ले आए. मुसलमान ओ किथे पाए, मुसलमान ओ किथे पाए. ता हुए ही किरदार, हुए ही किरदार. तौबा मत कर यार, तौबा मत कर यार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है. इसमें उन लोगों की बात कही है क्योंकि इस्लाम में इंटरेस्ट मना होता है, तो उसको सिंबलाइज करके कहा है कि तुम एक दे के और सवा लेते हो और 1.5 लेने की उम्मीद रखते हो और फिर भी तौबा करते हो. तो इससे परे कोई ऐसा मुसलमान बहुत कम मिलता है. तो उस पर एक दूसरा गाना है. देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान. उसके आगे कहा है कि हम पूरा टाइम दूसरों का हक खाते रहते हैं और झूठी कस्में खाते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और फिर भी तौबा करते रहते हैं, वैसे के वैसे बने रहते हैं. तो तुझ पे भरोसा कैसे किया जाए कि तू क्या है. कभी तू ये हो जाता है, कभी तू वो हो जाता है, और जुल्म करने से भी नहीं डरते और फिर भुगतते भी हम ही हैं, और भगवान से भी नहीं डरते. और इसी वजह से इस लोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह भुगतते हम ही हैं. जितना जाना उत्थे जावे, जितना जाना उत्थे जावे. हक बेगाना मुक्कर खावे, हक बेगाना मुक्कर खावे. कूड़ किताबा सिर ते जावे, कूड़ किताबा सिर ते जावे. होवे की तेरा एतबार, होवे की तेरा एतबार. तौबा मत कर यार, तौबा मत कर यार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है. जालिम जुल्मों ना ही डरते, जालिम जुल्मों ना ही डरते. अपनी कितियां आपे
दे, राही खौफ खुदा दा कर दे, राही खौफ खुदा दा कर दे। ऐथे उत्थे हुण पार, ऐथे उत्थे हुण पार, तौबा मत कर यार, तौबा मत कर यार, कैसी तौबा है, कैसी तौबा है। इस लास्ट पैराग्राफ में जालिम लोगों की बात करी जो जुल्म करते हैं और डरते नहीं हैं, तो उस पर एक और गाना है। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। इस प्यार की मुझको क्या खबर, यारों नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। थैंक यू। जैसे भी बताया था कि एक दे के और सवा लेते हो, 1.25 लेते हो और 1.5 लेने की उम्मीद रखते हो, इस तरह के तुम्हारा नेचर है, और उसके बाद तुम तौबा करते हो, तो ऐसी तौबा का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा क्यों होगा कि इस बात पर पाबंदी लगाई गई कि मत करो ये काम? शायद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका कि उस टाइम इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं रिबा, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट भी होगा, क्योंकि जितना तुम दोगे उतना ही लेने का तुम्हारा हक होगा। या जितना तुम सरेंडर करोगे उतना ही तुम्हें ग्रेस मिलेगा। निष्काम का क्या अर्थ होता है? निष्काम कर्म कि उसके फल की वो नहीं कर, डिज़ायर नहीं करना। अब बताओ कि जो हमने किया लेकिन फिर भी उतना तो डिज़ायर कर रहे हैं, अगर 1 का 1 भी मांग रहे हैं तो वो डिज़ायर नहीं है। हाँ। उसमें क्या है? अच्छा, जो हमने करा वो जो हो गया वो उसी का फल है वो। हाँ, तुम कर ही इस उम्मीद में रहे हो कि उससे मुनाफा होगा। अच्छा, कल साफ साफ कुरान क्या कह रही थी? जितना दिया है उतने में संतुष्ट जियो। और तुम कर ही इस उम्मीद में रहे हो कि आज दूंगा 100 रुपया और तुमसे 3 महीने बाद दूंगा 125 रुपया। तो ये निष्काम कर्म नहीं हुआ। निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती, कामना की इच्छा के बिना कर्म करना। और तुमने क्या कामना कर ली कि ब्याज मिलेगा। अब याद रखना, ब्याज सिर्फ यही नहीं होता है कि कुछ पैसे मिल गए मुझे किसी से। तुमने दिया तो 85 ही रुपया, वापस भी लिया 50 रुपया, लेकिन कामना ये थी कि सामने वाला एहसान माने। तो क्या ये ब्याज नहीं है? ये भी ब्याज है। हर तरह के ब्याज पे पाबंदी है। लेकिन जो लोग शब्द पे अटक जाएंगे, देह पर अटक जाएंगे, कब ने बात करी थी ना कि हर ग्रंथ की एक देह होती है और आत्मा होती है। अब अगर आप सिर्फ उसकी देह पर अटक जाओगे तो आप इतना ही कहोगे कि हाँ ठीक है, सूद लेना देना मना है, लेकिन बाकी सारे काम तो चल सकते हैं। भाई मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, अब इस बहाने में उससे कुछ और काम करवा लूँ, ये चलेगा? नहीं, ये भी नहीं है। ब्याज लाक्षणिक बात है। ब्याज का अर्थ है किसी को दो तो इस आशा से मत दो कि उससे कुछ वापस भी मिलेगा। निष्काम कर्म तो हम कभी कर सकते हैं जब हम अपने सोच से बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, निष्काम कर्म कभी कर सकते हो जब ये पक्का हो कि कितना भी देता रहूं मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। असल में ये तो छोड़ ही दो कि ब्याज पे पाबंदी है। पाबंदी लालची मन पर है। अगर तुमने दिया और देने के कुछ दिनों बाद तुम कुलबुलाने लगे कि जितना दिया है कम से कम उतना ही सही वापस ले लूं, तो ये भी एक लालची मन का ही द्योतक है। इस पर भी पाबंदी है। बात समझ रहे हो? तो ब्याज इशारा है, असली बात को समझो। असली वर्जना लालच पर है, कामना पर है। कर्म निष्कामता में हो, ये है।
बहुत बढ़िया है। वो एक तरीके से तुम वसूली कर रहे हो कि अब तुझे पैसा दे दिया है तो मेरा हक हो गया है तेरी दीवार पर, इतना भी हक नहीं मानूंगा। बिल्कुल पूरी निष्कामना है, ठीक है। ये काम हालांकि हो पूरी तरह आचरण के तल पर ही रहा है, लेकिन ठीक है, इस तरह से एक रिमाइंडर तो दे रहे हो अपने आप को, तो उसकी यूटिलिटी है। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें हमारे लिए वार्निंग ज़बरदस्त है। कुछ भी लिखा हो, अगर उसको सिर्फ लिटरली ले लिया, देखो एक बिजनेस लेटर आता है, उसको लिटरली ले लो। आपके पास एक आता है लेटर, उसमें लिखा है कि आप मुझे फलानी चीज़ की 200 यूनिट सप्लाई करेंगे, तो इसको आपको लिटरली ही लेना है। 200 माने 200 ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथों को लिटरली नहीं लिया जा सकता। वहाँ पर तो बात की रूह तक पहुँचना होता है कि कहा तो ये है, पर इसकी रूह में क्या बैठा है, इसका सत्य क्या है, एसेंस क्या है, उसको पकड़ना पड़ता है। उसको नहीं पकड़ोगे तो फिर वही होगा जो होता है। इसने कोई बात पकड़ ली, उसने कोई बात पकड़ ली, वो आपस में लड़ेंगे। ना इसने समझा ना उसने समझा, लड़ रहे हैं। और अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो ये बात पक्की समझ लेना कि विवाद में ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष सही कह रहा होता है और एक पक्ष सही नहीं कह रहा होता है। मैं ये जो धार्मिक कन्फ्लिक्ट्स होती हैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसमें ये पक्का होता है कि अगर इस तरीके का घर्षण हुआ है तो दोनों ही तरफ मामला खुरदुरा है। दो वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, ईंटें, लोहा कुछ आपस में रगड़ो और चिंगारियां निकलें तो एक बात पक्की है कि दोनों ही खुरदुरे हैं। अगर उनमें से एक भी पूरी तरह चिकना हो, दोनों में से एक भी बिल्कुल चिकना हो, तो क्या चिंगारियां निकलेंगी? नहीं। दोनों ही समझ नहीं रहे हैं, दोनों ही समझ नहीं रहे हैं। बोलो। मुझे नहीं लगता कि बुद्ध ने खुद ये कभी भी कहा होगा कि तुम्हारा कुछ है। बुद्ध तो कह रहे हैं अनत्ता। अनत्ता मतलब अनआत्म। आत्म माने तुम्हारा, अनआत्म। बुद्ध बार बार कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, अनआत्म, तुम्हारा कुछ नहीं है, अनत्ता, शून्य, तुम शून्य हो। वो कह ही नहीं सकते हैं कि कुछ तुम्हारा है कुछ तुम्हारा नहीं है। ये टुकड़ा टुकड़ा बांटने की बात बुद्ध लोग नहीं करते, ये इंसान करता है। तो ये बाद में ये चीज़ आचरण में आ गई होगी, नहीं तो जो मूल बात है वो तो ये है कि या तो तुम्हारा सब कुछ है या तुम्हारा कुछ नहीं है। सब कुछ ऐसे क्या अर्थ है? सब कुछ से ऐसे ये अर्थ है कि तुम्हारी जितनी ज़रूरत है सब कुछ से। अब तुम्हारे सामने दुनिया भर के खाने रख दी जाए, तुम्हें क्या मिल जाएगा उससे? तुम हद से हद कितना चाहते हो? जितने तुम खा सको इतनी तुम्हारी ज़रूरत है। तो तुम्हारा सब कुछ है, इससे आशा ये है कि जितनी तुम्हारी ज़रूरत है उतना तुम्हें दे दिया गया है। तो इसीलिए तुम्हें हाथ पांव चलाने की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध इसी बात को कहते हैं कि अनत्ता, तुम्हें हक दिखाने की, संग्रहित करने की ज़रूरत क्या है? अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ ही यही होता है कि मैं कुछ नहीं रखूंगा अपने पास, कुछ भी नहीं रखूंगा अपने पास। कुछ नहीं रखूंगा अपने पास का ये नहीं मतलब है कि सब पराया है। कुछ नहीं रखूंगा अपने पास का ही अर्थ है कि सब मेरा ही है, तो रखना क्या है अपने पास? जब ज़रूरत होगी टपक जाएगा। तो जेब में भर के क्या चलना है? जब ज़रूरत होगी मुंह खोलूंगा और टपक जाएगा उसमें। संतों की बात करें तो हक का कोई वहाँ पे सीमा निर्धारित नहीं है। उनके लिए तो हर चीज़ उनकी और हर चीज़ उनकी नहीं है। हाँ। लेकिन आम इंसान की बात करें तो वहाँ पे एक लिमिट बन जाती है। वो आम इंसान है ही इसीलिए क्योंकि वो लिमिट बना के चलता है। तो वही लिमिट तो अहंकार को ही तो बढ़ाएगी। बिल्कुल बढ़ाएगी। तुम उस लिमिट को जितना पकड़ के रखोगे कि ये इतना मेरा है और इतना तेरा है, उतना अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तरह से वो चिपक रहा है।
चिपक रहे हो ना, सीमा निर्धारित कर रहे हो, ये मेरा है तेरा है। तो फिर यहाँ पे ये जो कह रहा है हक बेगाना मुकर खाए, देखो हक शब्द को समझो, हक शब्द का वास्तविक अर्थ होता है सत्य। हक का अर्थ इतना ही नहीं होता है कि राइटफुल, दिस इज माय राइटफुल पोजेशन। हक का अर्थ है सत्य, ट्रुथ। दूसरे का हक खाने का अर्थ यही है कि तुम अपने से आगे जा रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो। जब तक तुम वहां हो जितने तुम हो, तुम दूसरे पर अतिक्रमण नहीं करोगे। नहीं समझे बात को? मतलब ऐसे ही कि माया में तो पड़े हुए हैं और 5 लोग हैं और 5 के खाने के लिए 5 थालियां टपकी हैं। अब दूसरे का हक मारने का क्या अर्थ है? कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी भूख कितने की है, 1 थाली, पर तुम 1 थाली छुपा के रख लेते हो कि बाद में खाना। कल खाऊंगा। ये है दूसरे का हक मारना। दूसरे का हक मारने का अर्थ है कि अपने से आगे जाना, इस क्षण से आगे की सोचना। ये जो अकाल पड़ते हैं, जब इन पर रिसर्च हुई, बंगाल में बड़ा अकाल पड़ा था अंग्रेज़ों के समय में, ग्रेट बंगाल फेमाइन, उस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि अकाल दुर्भिक्ष इस कारण नहीं पड़ता है कि खाने की बड़ी कमी हो गई है, वो इस कारण पड़ता है क्योंकि कुछ लोग सब कुछ जमा कर लेते हैं। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज मिला है उसमें भी उन्होंने इस बात को छुआ है। तो दूसरे का हक ऐसे नहीं मारा जाता कि दूसरे का हक तुम मारते हो अपनी इनसिक्योरिटीज से। मुझे इकट्ठा करके रखना है, आगे के लिए इकट्ठा करके रखना है। आज दुनिया की बहुत बड़ी आबादी इतनी गरीब है तो उसकी बड़ी वजह ये है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने सारी संपत्ति इकट्ठा कर रखी है। और उन्होंने क्यों इकट्ठा कर रखी है? क्योंकि उन्हें डर है कि कल काम आना चाहिए। भविष्य बना रहे हैं, वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो चूंकि कुछ लोग फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए बाकी लोगों का आज मारा जाता है। यही चीज़ है हक मारना। सर जिस टाइम हम ध्यान के मोमेंट में नहीं, ठीक है, उस टाइम हमको एग्जैक्टली पता तो होता नहीं क्या सही करना है क्या गलत करना है, तो उस टाइम के लिए ये सब रूल हेल्पफुल नहीं है। अगर हम किसी का कुछ कर देंगे तो फिर देखो बहुत वो दुधारी तलवार है। अगर उस रूल को इस्तेमाल करके तुम ध्यान में चले जाओ तो वो रूल बहुत यूज़फुल है। लेकिन अगर तुम उस रूल को ही चिपक के बैठ जाओ कि रूल ही सब कुछ है, तो फिर वो रूल यूज़फुल नहीं रहेगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो रूल को फॉलो बेशक करो। अगर एक आचरण का नियम दिया गया है तो निश्चित रूप से उसका पालन करो, लेकिन ये समझ के पालन करो कि ये नियम क्यों दिया गया है, ताकि उस नियम पर चल करके तुम वहाँ पहुँच सको जहाँ वो नियम तुमको ले जाना चाहता है। नियम इसीलिए दिया गया है ना कि तुम कहीं पहुँच सको। और अगर तुम नियम को ही पकड़े बैठ जाओ तो क्या वहाँ पहुँच पाओगे? तो नियम का पालन करो पूरे विवेक के साथ, अंधे होकर के नहीं। नियम को समझो, नियम को जानो और फिर पूरी निष्ठा से नियम का पालन करो। ज़्यादातर लोग नियम का पालन कैसे करते हैं कि अच्छा बताया गया है कि ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, हमने कर दिया। क्या कोशिश करते हैं जानने की कि ये क्या कर रहे हैं हम? अब वही ब्याज वाली बात थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्याज हराम है, लेकिन ब्याज हराम है पर लालच हराम नहीं है। नियम का पालन हो रहा है, ब्याज नहीं लेंगे लेकिन मन में लालच भरा हुआ है। अब क्या ये नियम तुम्हारे काम आया? तो नियम भी तुम्हारे काम तभी आएगा जब तुम्हारी चेतना जगी हुई हो। तो नियम पर बेशक चलो, लेकिन ज़रा आंखें खोल कर चलो, फिर नियम बहुत लाभप्रद हो जाएगा। सर अगर आंखें खोली होगी तो नियम की ज़रूरत पड़ेगी जो? अरे भाई, आंखें हमेशा नहीं खुली होती, आंखें पूरी नहीं खुली होती हैं। मन की दुनिया में सब कुछ पार्शियल है, अधूरा है, सब अधूरा है।
एब्सोल्यूट तो आत्मा ही होती है, मन की दुनिया में सब रिलेटिव है, थोड़ा थोड़ा, आंशिक, इतना 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 इतना। नियम इसलिए है कि जिसकी आंखें इतनी सी खुली हैं उसकी आंखें और खुल सके और खुल सके और खुल सके। पर नियम भी जो जड़ अंधा हो उसके काम नहीं आएगा। जो एकदम ही मुर्दाई है उसको कोई आचरण मदद नहीं कर सकता। तुमसे अगर कह रहा हूं कि बुल्ले शाह को पढ़ो तो मैं तुमसे एक आचरण की चीज करने को कह रहा हूं ना। पढ़ना क्या है? एक कर्म है, एक आचरण ही तो है ना। आचरण है पढ़ो, पर तुम उसको ऐसे पढ़ो ठस हो करके कि कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो क्या ये नियम तुम्हारे काम आया? मैं तो इतना ही कह सकता हूं ना कि पढ़ो, पढ़ना क्या है? आचरण है। तो मैंने आचरण का ही एक नियम दिया, लेकिन उस नियम से तुम्हें लाभ हो उसके लिए जरूरी है कि तुम आंख खोल के पढ़ो, वरना वो नियम काम नहीं आएगा।